नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। त्योहार पर बाजार में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, पार्किंग स्थल तय। दूध के भाव में फिलहाल वृद्धि टली, चुनाव बाद होगा निर्णय। और रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर का स्ट्रक्चर रखा, अंडरब्रिज का कार्य तेज। अब सुर्खियां विस्तार से। साल के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर प्रमुख बाजार में यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने विशेष कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत टेम्पो, मैजिक का मार्ग तय करने के साथ ही 2, 3 व 4 पहिया वाहनों के लिए भी गाइडलाइन तय की गई है। यातायात डीएसपी जी के दीक्षित के मुताबिक पुलिस थाना माणक चौक क्षेत्र अंतर्गत 27 अक्टूबर से 3 व 4 पहिया वाहनों का प्रवेश सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक बंद किया गया है, जिसके मुताबिक नाहरपुरा चौराहे से डालूमोदी बाजार, शहीद चौक से रानी जी के मंदिर, आबकारी चौराहे से लोहार रोड, तोपखाना, जस्सू पन्ना की हवेली से चांदनी चौक, तोपखाना से गणेश देवरी, हरदेव लाला की पीपली से रानी जी का मंदिर, त्रिपोलिया गेट से चांदनी चौक, ताज स्टोन से सायर चबूतरा, खिड़की दरवाज़ा से गेलड़ा सेव भंडार, पैलेस रोड राकेश लॉन्ड्री की तरफ तथा पूर्णेश्वर महादेव से नाहरपुरा की तरफ 3 व 4 पहिया वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए स्थान चयनित किए गए हैं, जिसके तहत लोकेंद्र टॉकीज से महाराणा प्रताप चौक के बीच रोड के दोनों तरफ, आबकारी चौराहे पर लक्की ट्रांसपोर्ट के आगे खुले मैदान में, लकड़पिठा रोड बाजना बस स्टैंड से चांदनी चौक के बीच, रामगढ़ आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने, घंटाघर तिराहे से नगर पालिका तिराहा तथा सेठजी का बाजार में रोड के दोनों तरफ की जा सकेगी। दोपहिया वाहनों की पार्किंग साहू बावड़ी हनुमान मंदिर, देवी सिंह की गली, नाहरपुरा चौराहे से किरण टॉकीज, शहीद चौक से आबकारी चौराहे के बीच रोड के दोनों तरफ, नीम चौक सब्जी मंडी, चौमुखी पुल से चांदनी चौक के बीच रोड के दोनों तरफ, चौमुखी पुल से घास बाजार के बीच रोड के दोनों तरफ की जा सकेगी। इसके साथ ही प्रमुख बाजार में 2 व्हीलर्स का प्रवेश भी बंद रहेगा। नाहरपुरा चौराहे से डालूमोदी चौराहे तक, साहू बावड़ी से माणक चौक तरफ, चौमुखी पुल से गणेश देवरी तरफ, गणेश देवली से चौमुखी पुल तक, डालूमोदी से माणक चौक तरफ, हमदर्द दवाखाने से माणक चौक तरफ शामिल हैं। यातायात पुलिस ने 3 पहिया, 4 पहिया ऑटो मैजिक आने जाने का रूट निर्धारित किया है, जिसके तहत मार्ग क्रमांक 1 शहीद चौक, आबकारी चौराहा, राजेंद्र नगर, बाजना बस स्टैंड से लक्कड़पिठा होकर जस्सू पन्ना वाली गली से होकर तोपखाना हरदेव लाली की पीपली, लोहार रोड, आबकारी चौराहा, शहीद चौक रहेगा। इसी तरह मार्ग क्रमांक 2 त्रिपोलिया गेट से रामगढ़ होकर तेजाजी मंदिर, चमारिया नाका, हरमाला रोड, मोचीपुरा से बालाजी मंदिर या कालका माता मंदिर से स्टेशन रोड की ओर आवागमन जारी रहेगा। इसी तरह माणक चौक क्षेत्र में भारी वाहनों को रात्रि 10 बजे के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा तथा सुबह 8 बजे के पूर्व वाहन हटाने होंगे। ताज़ा व्यवस्था के बाद शहर के डालूमोदी बाजार, नाहरपुरा, माणक चौक, धान मंडी, नोलाईपुरा, साहू बावड़ी, घास बाजार क्षेत्र में टेम्पो और मैजिक व ऑटो के जरिए आने वाले लोगों को अब बाजार में जाने के लिए हरदेव लाला पीपली अथवा तोपखाना पर ही उतरना होगा। बाजारों में इन वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। इसके विपरीत दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए भी जो स्थान नियत किए गए हैं, वहां स्थान के अभाव की समस्या प्रमुख रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। दूध के भाव में चुनाव के पूर्व आने वाले उबाल को फिलहाल आचार संहिता की सख्ती ने ठंडा कर दिया है। अब चुनाव निपटने के बाद दूध के भावों में निर्धारण पर निर्णय होगा। तब तक शहरवासियों को मौजूदा भाव पर ही दूध मिलेगा। दूध उत्पादकों द्वारा भाव में 2.5 रुपये प्रति लीटर की प्रस्तावित वृद्धि का निर्णय लेते हुए गेंद विक्रेताओं के पाले में डाल दी थी। इसके पहले कि उत्पादक और विक्रेता दूध के भावों को तय करते, नागरिकों की मांग पर प्रशासन ने इस मामले में दोनों ही पक्षों को चर्चा के लिए शनिवार को बुलाया। कलेक्टोरेट कार्यालय में एडीएम निर्मल उपाध्याय ने बैठक में दूध उत्पादक और विक्रेताओं से उनके विचार एवं सुझाव सुने।
एडीएम श्री उपाध्याय ने बताया कि त्योहार और आचार संहिता के मद्देनजर इस मामले को चुनाव निपटाने तक टाल दिया गया है। बैठक के बाद डीपी धाकड़ ने बताया कि आचार संहिता के मद्देनजर प्रशासन ने फिलहाल 30 नवंबर तक बैठक को स्थगित कर दिया है। अब 30 नवंबर को अगली बैठक में दूध के भाव तय किए जाएंगे। तब तक वर्तमान दाम ही यथावत रहेंगे। बैठक में गोपाल चौधरी पंचेड़, रमेश चौधरी बाजेड़ा, भरत जाट सहित अन्य दूध उत्पादक एवं विक्रेता उपस्थित थे। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर लगने वाली चलित सीढ़ियों का कार्य आरंभ हो गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली इन सीढ़ियों को एफओबी की सीढ़ियों के स्थान पर लगाना तय किया गया है। पिछले बजट में रतलाम रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन का दर्जा देते हुए यहां यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए एस्केलेटर लगाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के मुताबिक रतलाम स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 7 पर इन्हें लगाया जाना है। फिलहाल प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर इन्हें स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एस्केलेटर लगाने के लिए बनाए गए लोहे के शेड पर इसके स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया है। क्रेन की मदद से मशीन और सीढ़ियों के चैनल को लगाया गया। रेल सूत्रों के मुताबिक लगभग 2 सप्ताह में ये सुविधा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर उपलब्ध हो सकती है, जिससे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से लेकर 7 तक आवागमन करने वाले यात्रियों को चलित सीढ़ियों से मदद मिलेगी। हालांकि ये बात और है कि यात्रियों को केवल एस्केलेटर के जरिए चढ़ने की ही सुविधा प्राप्त होगी। उतरने के लिए उन्हें एफओबी का ही उपयोग करना पड़ेगा। इधर जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान अब 5वां बॉक्स रखने संबंधी तैयारियां चल रही हैं। वहीं ब्रिज के दोनों तरफ खुदाई का कार्य भी एक बार फिर तेज हो गया है। अंडरब्रिज निर्माण संबंधी प्रक्रिया में अब गति आ रही है। बीती रात लगभग 10 बजे लोक निर्माण विभाग इंजीनियर शोभा खन्ना ने यहां निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके पूर्व चौथा बॉक्स रखा गया था। अन्य बॉक्स रखने संबंधी कार्यवाही भी तेज गति से चल रही है। इसके साथ ही ब्रिज के दोनों तरफ अंडरग्राउंड मार्ग का कार्य जोर शोर से जारी है। पोकलेन मशीन द्वारा खुदाई कार्य को आगे बढ़ाया गया है। पिछले दिनों बारिश के कारण ये काम प्रभावित हो गया था। चुनाव के पहले शहर में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की आशंका के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। आशंका है कि सिमी के फरार आतंकी रतलाम आ सकते हैं। पुलिस ने होटल संचालकों को पाबंद किया है कि वे अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक यात्री की नियत प्रोफार्मा में जानकारी लें, अन्यथा नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर शनिवार दोपहर आयोजित होटल संचालकों की बैठक लेने के बाद सीएसपी संतोष सिंह भदौरिया ने चेतना टीवी को बताया कि बैठक मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित थी, जिसमें सबसे पहले संचालकों को बताया गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बगैर पर्याप्त आवश्यक दस्तावेज के अभाव में नहीं ठहराया जाए। उनसे उनकी आईडी लेते हुए आवश्यक जांच की जाए, अन्यथा जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक होटल संचालक के विरुद्ध धारा 188 में कार्यवाही की जाएगी। श्री भदौरिया ने बताया कि बैठक में होटल संचालकों को इस बात के लिए भी पाबंद किया गया है कि वे चुनाव के 24 घंटे पूर्व किसी भी बाहरी नेता के समर्थक अथवा गुंडा तत्व को अपने होटल में स्थान नहीं दें। उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। इतना ही नहीं, पिछले माह खंडवा जेल से फरार सिमी के 6 आतंकवादियों में से कुछ के रतलाम से भी संबंध रहे हैं। उनकी धरपकड़ के लिए उनके पोस्टर रिसेप्शन काउंटर पर लगाकर रखें ताकि गिरफ्तारी में सहूलियत हो सके। इसके अलावा श्री भदौरिया ने चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित आदेशों के बारे में भी अवगत करवाया। इसके पूर्व एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपनी चुनावी रणनीति पर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने चुनाव में पुलिस से संबंधित दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। रावटी थाना अंतर्गत ग्राम बजरंगगढ़ में खेत जोतने की बात को लेकर जानलेवा हमले में घायल 4 आदिवासियों में से 2 को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक बजरंगगढ़ निवासी बापू सिंह के साथ भैरू, पेमा, शंभू सहित अन्य ने मारपीट की। घटना में बापू सिंह और उसका भाई सरदार सिंह घायल हो गए। पुलिस ने बलवा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। त्योहार पर बाजार में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, पार्किंग स्थल तय। दूध के भाव में फिलहाल वृद्धि टली, चुनाव बाद होगा निर्णय।
और रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर का स्ट्रक्चर रखा। अंडर ब्रिज का कार्य तेज। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।